साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबके बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 अक्टूबर को, जिसके पास आज हम मौजूद है वो है बिमला चौधरी और हरिता मलिक जी। और लगभग 1 वर्ष से एक मुद्दा उठाए हुए है, अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट, अपनी धरती पर। तो ये क्या मुद्दा है, क्या इसकी भूमिका रहने वाली है और ये इस मुद्दे को क्यों उठाए हुए हैं, तो हमारे साथ आज मौजूद है बिमला चौधरी। तो बातचीत करवाए, बने रहे हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो अपना भाईचारा के दर्शकों को हमारी राम राम। और जैसा कि आपने बताया कि अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट, ये मुद्दा हम 1 साल से एक जन जागृति अभियान के तौर पे पूरे हरियाणा में चलाए हुए हैं और हमारी पूरे 22 जिलों के अंदर 150 से ज़्यादा ये पब्लिक मीटिंग्स हो चुके हैं। और हमारा ये अभियान है, ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, लेकिन ये इस वक्त चुनाव के वक्त में सबसे ज़्यादा हम 1 साल से चला रहे हैं। तो दोनों चुनाव, पार्लियामेंट इलेक्शन भी और अभी विधानसभा चुनाव भी इसी साल में है। तो ये हमने इसलिए चुना है ये वक्त इसके लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे जो प्रतिनिधि हैं हमारी आवाज़ के, हमारी ज़रूरतों के, वो पब्लिक के बीच में हैं। तो इसलिए पब्लिक को इस वक्त सुविधा है इस मुद्दे को उठाने में। अब ये मुद्दा हमने क्यों उठा रखा है, क्योंकि हरियाणा को बने हुए 57 साल हो गए हैं और अभी तक हम तीसरे स्टेट में किराए की राजधानी। अब आप कहेंगे तीसरा स्टेट कैसे? जैसे एक स्टेट हरियाणा है, एक पंजाब स्टेट है और तीसरा स्टेट है चंडीगढ़, जो कि पहले दिन से ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसको बड़ी साधारण भाषा में अगर समझाया जाए तो ये है कि पंजाब के अंदर आज कौन सी पार्टी की सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और चंडीगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा राजनीतिक रूप से हम तीनों अलग अलग हैं। और चाहिए किसी लिए, एक राजनीतिक और प्रशासनिक कंट्रोल के लिए राजधानी चाहिए होती है। अगर मान लो आपके घर में, आपकी बैठक में 3 टाइप के लोग बैठ जाएं तो आपके घर की कल्चर डिस्टर्ब हो जाती है। तो दूसरी बात ये भी है कि हमारा चंडीगढ़ के ऊपर कोई पॉलिटिकल और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ 250 लोग बैठते हैं हमारे प्रदेश के। और ऐसी ये टेम्परेरी व्यवस्था की थी जब राज्य पुनर्गठन एक्ट हुआ था, ये अलग स्टेट बनाया था। और अलग स्टेट कब बनाया था कि ये 1858 से पहले तो पश्चिमी यूपी, दिल्ली और हरियाणा एक ही स्टेट था, ये एक ही एरिया था और इसकी राजधानी दिल्ली होती थी। फिर जैसे अंग्रेजों ने वहाँ कलकत्ता से अपने 1911 के अंदर ये जो ट्रांसफ़र करी, लेकिन उससे भी पहले कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके हमारे लोगों ने भाग लिया था, तो अंग्रेजों ने एक भावनात्मक सजा करने के लिए हमारे को पंजाब स्टेट के साथ में जोड़ दिया गया था, जो कि सांस्कृतिक रूप से हमसे बिल्कुल अलग है। और जब हमारे को 1966 में अलग भी किया गया था तो सिर्फ हमारे कल्चरल डिफरेंस की वजह से अलग किया गया था, ना कि हमारा ड्राई एरिया था या हमारा गरीबी वाला एरिया था। गरीब तो आज भी पंजाब में है, ड्राई एरिया तो वहाँ पे भी है। इस वजह से नहीं किया गया था, हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता की वजह से किया गया था और जो कि आज भी है। अब जैसे चंडीगढ़ में हमारी राजधानी है, वहाँ 250 लोग बैठे हैं। 250 लोग बैठ करके हम 2.5 करोड़ को वहाँ पर जाना पड़ता है प्रशासनिक कार्यों के लिए, न्यायिक कार्यों के लिए, अफसरों और नेताओं से मिलने के लिए। अगर वही लोग यहाँ पर आकर के बैठ जाएं हमारे स्टेट में तो हम 2.5 करोड़ को सुविधा होगी। सिर्फ हमारी इतनी सी मांग है। और ये इस वक्त क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आज हरियाणा 17% जीएसटी, 21%, 23% तक जीएसटी देने के बाद भी 2% हरियाणा की जनसंख्या इतनी ज़्यादा टैक्स देने के बाद में कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रही है, इनकम टैक्स भी दे रही है। कहीं कहीं हमारे किसान मुआवजा ले रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा वो मुआवजे की प्रीमियम राशि के तौर पे दे रहे हैं। बावजूद इसके 65% जनसंख्या हमारी PPP के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऐसे में जितने बड़े लेवल की समस्या है उसका उतने ही बड़े लेवल का समाधान हो। तो वो समाधान हमने विचार करके ये देखा कि वो इसमें हो सकता है। कि वो इसमें कैसे हो सकता है कि हम एक नए राजधानी और हाईकोर्ट के रूप में एक नया शहर हम राजधानी के रूप में हरियाणा के बीच में बने, गुड़गांव की तर्ज पे, जो कि हमारे बच्चों को रोजगार दे। आज आपको पता ही है कि बेरोजगारी 37.4% है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन के बावजूद भी तो उसमें एक सबसे बड़ी वेस्टेज जो है वो हमारी राजधानी और हमारी हाई कोर्ट का हमारी धरती से, हमारी टेरिटरी से बाहर होने के कारण है। तो इसलिए भी हम इस वक्त ये चाहते हैं कि इसमें हमारे को रोजगार सृजन नज़र आ रहा है। तो ये अगर हमारे बीच में आएगी
तो दूसरी एक तो रोजगार सृजन होगा, दूसरी ये बड़ी बात है कि हमारा हरियाणा बॉर्डर स्टेट होने की वजह से इसकी अपनी कोई भाषा नहीं बन पाई, कोई संस्कृति विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के बाद हम बॉर्डर वाली भाषा के साथ ही हम एडजस्ट टू हैं। तो हमारे 4-5 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे पंजाबी भाषा के साथ कंफर्टेबल हैं, 5-4 राजस्थानी के साथ कंफर्टेबल हैं, उधर नोएडा का और जो वो लोग हैं वो यूपी के साथ कंफर्टेबल हैं, पानीपत के लोग लगा लो, कुछ यूपी के लगा लो हैं, तो कुछ लोग जो रेवाड़ी के हैं वो अलवर साइड में उस साइड में हैं। तो वजह क्या हुई कि कभी भी हम हरियाणा के सेंटर में एक जगह कभी इकट्ठे ही नहीं हुए, तो हमारी सांस्कृतिक विकास भी नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो उसका जो तोड़ है वो इसी के अंदर हो सकता है। अब आप कई जगह हम जाते हैं तो लोग यूं कह देते हैं जी हमारा चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा कमज़ोर हो जाएगा। भाई किराए के घर में कब्जा कैसे, 3 ही तो बिल्डिंग है, तीनों का किराया हम दे रहे हैं। तो हम किराए की उस प्रॉपर्टी में रहना कोई सम्मानजनक बात नहीं है, इतने मेहनत का हरियाणा के लिए। और जबकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसके अंदर भी हरियाणा को रजतम हरियाणा कहा गया है, धन धान्य की भूमि का कहा गया है, धान्य का कहा गया है, महापुराण में धरती पर स्वर्ग कहा गया है। तो हम तो कभी से ही समृद्ध लोग थे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जनसंख्या है, सारा प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, सारा उपजाऊ है, थोड़ा सा ये एरिया है, ये जो हमारा ड्राई जोन है इसमें ड्रिप इरिगेशन से हो जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर कोई ऐसी भूखमरी जैसी या ऐसे वाली हालात नहीं है। लेकिन एक जो चंडीगढ़ का वहाँ होना, एक तो हमारे सम्मान को ठेस है कि वो बेगानी धरती के ऊपर, बेगानी धरती तो वैसे तो हमारे देश का ही हिस्सा है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे स्टेट का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपना घर देखना चाहिए। तो हम अपने घर में ही अगर कमज़ोर होंगे तो, लेकिन कुछ इसके लिए है ना जो मैकेनिज्म जो ठीक होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो ठीक करने से हम ठीक हो सकते हैं। तो जो 37.4 21 से लेकर के 42 साल तक के एज ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आज अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसका भी इसके अंदर तोड़ है। अब कई लोग जैसे कि भावनात्मक उससे जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से कि भाई वहाँ पर हमारा कब्जा कमज़ोर हो गया। ये ऑफर तो हिमाचल को भी था। आज हिमाचल की स्थिति देखिए कि हिमाचल की 6% GST देने के बाद भी उसकी 8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हमारे 23% तक भी हम चले जाते हैं किसी महीने, उसके बाद भी हम 65% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि 2% पॉपुलेशन हरियाणा की। अब 2% पॉपुलेशन होने के बाद में इतना टैक्स देने के बावजूद भी हम गरीब क्यों हैं, आप बताइए। तो ये एक मिनट सर, ये मौका हिमाचल को भी मिला था। हिमाचल ने 1970 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया था, शिमला में अपनी राजधानी बना ली थी, तो वो गरीब नहीं हुए। उन्होंने दूसरी राजधानी 2017 में धर्मशाला भी बना ली। तो 2 राजधानी वो बना सकते हैं हम, लेकिन ये करेंगे कौन? हमारे पॉलिटिशियंस। आप अभी इस बात पे भी आएंगे कि भाई ये फैसला तो पॉलिटिशियन करेंगे। पॉलिटिशियन कब करेंगे? अगर हमारे पॉलिटिशियंस को हमसे प्रेम होता, लगाव होता, जैसे कि हिमाचल के नेताओं को उनकी पब्लिक से था, वो पहले दिन से ही मना कर दिए कि हमारे लोग तो दुखी हो जाएंगे जी, यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने पहले दिन से ही फैसला ले लिया। अब हमारे पॉलिटिशियन ने हो सकता है किस वजह से नहीं लिया, हो सकता है कुछ वजह भी रही होंगी, मुझे नहीं मालूम होगा, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहती कि आज से पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये 2 ही वजह से काम करते हैं लोग, 2 ही वजह से पॉलिटिशियंस का, या तो उनका लगाव हो या दबाव में करते हैं। तो लगाव होता तो सबसे पहले हो ही जाता, तो कम से कम दबाव से ही हो जाए। तो सारी पब्लिक अगर डिमांड करेगी तो एक प्रेशर बनेगा और पब्लिक यही कहेगी कि जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, लेकिन उसके मैनिफेस्टो में या जिस भी को भी वोट दें उससे पहले डिमांड ये करें कि भाई हमारी राजधानी, हमारी हाईकोर्ट हमारी धरती पर होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा बेहुदा मजाक कहीं पर भी नहीं है कि उसकी धरती से बाहर उसकी राजधानी। इसीलिए हम ये जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं और हम हर कहीं जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं, ये देखिए आप हमारे इसको कि हम हर जगह जहाँ पर भी जा रहे हैं तो ये उसको ज्ञापन दे रहे हैं जो भी हमारे विधायक कैंडिडेट हैं। और ये हर उस आदमी का मुद्दा है जो हरियाणा से प्यार करता है और भावी पीढ़ियों के बारे में सोचता है। और हरियाणा इस मुद्दे के बाद में हमने देखा कि हरियाणा, पूरा हरियाणा 3 ही जोन में बटा हुआ है। हरियाणा बचाओ, हरियाणा खाओ और हरियाणा लुटवाओ। जो इसमें जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं,
जाग करके भी जो सोए हुए हैं वो हरियाणा लुटवाओ में है, हम हैं हरियाणा बचाओ, और जो नहीं कर रहे हैं वो जो है हरियाणा खाओ। विमला जी, जो आपने लोकसभा में भी काफी अहम मुद्दा उठाया और लगभग काफी प्रत्याशियों से आप मिले भी थे, उस टाइम क्या उन्होंने आश्वासन दिया था? उन्होंने ये कहा था जी पब्लिक डिमांड होएगी तो हम कर देंगे, क्या पता हम कर दें, हरियाणा की जनता हमसे रुष्ट हो जाए और हमको वोट ना दे, और क्या पता हरियाणा की जनता इतना प्रेम रखती है चंडीगढ़ से कि चंडीगढ़ अगर हमसे छीन जाएगी तो जैसे हमसे ऑक्सीजन छीन जाएगी। लेकिन पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो लोग 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए हमारे बीच में आते हैं और 4.5 साल इस राज सत्ता सुख को वहाँ पे भोगते हैं, तो 2 महीने मेहनत के बदले 4.5 साल आराम से सत्ता सुख भोगते हैं, तो उनको इसमें घाटा क्या है? वो क्यों रुचि लेंगे? मुझे नहीं लगता वो रुचि लेंगे। मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला लोकसभा के टाइम में? रिस्पॉन्स तो देखो ऐसा है कि सारे के सारे ये हैं पॉलिटिकल एक्टर हैं, तो वो एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं। हाजी मुद्दा तो बहुत बढ़िया, हम विधानसभा पहुंचेंगे तो हम उठाएंगे। आपने सभी प्रत्याशियों को दिया था ज्ञापन, बिल्कुल, और वो 10 के 10 चुने भी गई, 10 के 10 चुने भी गई, तो उसके बावजूद आप उनसे मिले हो? अभी वे क्या करे, पहले क्या करना? नहीं, उनसे तो नहीं मिले हैं, हमने उनको सबको ज्ञापन दिया था, तो सब लोग अब तो पूछेंगे उनसे कि आपको ज्ञापन भी दिया था, सबको भिजवाया भी था हमने, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी, रजिस्टर्ड डाक से भी भिजवाया, कईयों को हमने खुद जा करके भी ज्ञापन दिया। तो अभी वो क्या करेंगे? अभी तो देखो लोकसभा को तो थोड़ा ही टाइम हुआ, अभी विधानसभा वाले कैंडिडेट से भी हम यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग डिमांड करो इसकी। अब जैसे राजधानी का मुद्दा है, ऐसे ही जैसे हाई कोर्ट का मुद्दा है, तो जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बनी थी तब 200-250 लोगों के बैठने की जगह बनी थी, तो 200-250 लोगों के वहाँ पे तो इतने ज़्यादा 23-24 हज़ार तो वहाँ पे वकील हो चुके हैं, 1 लाख के करीब। तो यहाँ पे आप हर घर में पत्थर मारो, वकील पे एक पड़ता है। तो इतने वकील होने के बावजूद भी, कहने का मतलब वहाँ जब सिटिंग कैपेसिटी 200-250 लोगों की है, तो वैसे में 22-23 हज़ार वकील कहाँ से बैठेंगे? जब वकीलों के बैठने की जगह नहीं है तो हियरिंग कहाँ से होगी? जब हियरिंग ही नहीं होगी, सुनवाई ही नहीं होगी, तो फैसले कहाँ से आएंगे? फिर क्या आएगी? फिर तेल दे करके, टोल के हज़ारों रुपए दे करके सिर्फ एक नई तारीख आती है। जो अभी विधानसभा का चुनाव है, इनसे आपको कितनी उम्मीद है? जो विधानसभा में चुन कर जाएंगे वो आपके आवाज को उठाएंगे, वो आपका काम पूरा करेंगे? देखो, 1-2 पार्टी ने तो इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लिया है, 1-2 का फोन भी आया था, लेकिन जो मेजर पार्टियां थी दोनों, उससे हमें बड़ी निराशा हुई है कि उन लोगों ने इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिया, जबकि ये हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और उनको हमारी आवाज़ पता नहीं वहाँ तक पहुँची नहीं, पता नहीं वो चुनाव के प्रेशर में इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग विधानसभा में जाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में बैठे, वो इस मुद्दे को जरूर वहाँ पर उठाएं और इसको साकार रूप देने का काम करें। अगर हरियाणा की राजधानी हरियाणा में ही बनाई जाए तो आपके अनुसार कौन सा जिला सबसे बेस्ट होगा जो हरियाणा की राजधानी बनाया जाए? देखो, मैं तो दक्षिणी हरियाणा से हूँ और मैं तो लोहारू से हूँ, तो ये तो बात फिर इतने महान मुद्दे के लिए छोटी बात होगी कि ये कहूँगी लोहारू में बने। लेकिन ये कहना है कि भाई देखो, सभी पूरे हरियाणा के लिए, मेजोरिटी ऑफ हरियाणा के लिए सुविधाजनक हो तो सेंटर में एक ऐसा बने। अब कई लोग यूँ कह देते हैं एक कोई बसा बसाया शहर में उसके हक में नहीं हो, कोई 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हों जिनसे 100-200 एकड़ जगह ले ली जाए, क्योंकि चंडीगढ़ सारी 7 बाय 7 किलोमीटर में है। वहाँ पे खुद चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पंजाब की राजधानी भी है, हरियाणा की भी राजधानी है, तो कितना सा एरिया चाहिए हमारे को? इतना सा ही तो एरिया चाहिए। तो वो जो है 2-3 डिस्ट्रिक्ट की जो कॉमन बाउंड्री है, वहाँ पे एक नया शहर बने। और मैंने तो शहर का नाम भी सोच रखा है कि शहर का नाम भी चंडीगढ़ के बजाय हरिगढ़ हो। हरि हरित प्रदेश, हरि भगवान हरि श्री कृष्ण का इस धरती पर आगमन, हरि हरियाला प्रदेश, तो हरि हरियाणा, आधा हरि भी आता है, हरियाणा का हरिगढ़। तो ऐसा हो जहाँ पे नया शहर बसे जिसमें सबको एक आत्मीयता महसूस होगी एक नए शहर से, और जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री पे बनाया जाए और सबके लिए सुविधाजनक हो, 100-150 किलोमीटर और बिल्कुल हरियाणा के बीच में हो। तो ऐसा मेरा मानना है, और आप लोग भी दुआ करो कि ये साकार हो जाए। विमला जी, हमें सुनने में आया था पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी, उन्होंने भी भवानी खड़ा की टांग में पत्थर लगा दिया था राजधानी बनाने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बहुत सच्चाई क्यों नहीं है, सच्चाई है। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, वो बड़े दूरदर्शी आदमी थे और वो वास्तव में हरियाणा से प्रेम करते थे। वो अलग बात है कि हमारी राजनीति ने बाद में कैसा कैसा रूप ले लिया, पता नहीं। खैर, हम उन बातों पर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं है, एनर्जी लॉस ही है और कुछ नहीं है। लेकिन हम कल वो जगह जरूर देखने के लिए जाएंगे चांग में, और वो जगह ढूंढ के भी
आएंगे जहाँ पे पत्थर लगा है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर भी हम देखने के लिए चांग को जरूर जाएंगे, उस धरती को नमन करने के लिए कि कभी ये हमारी हरियाणा की धरती के लिए इस पे विचार किया गया था और ये बहुत अच्छा विचार था। जी सर। देखिए, इस विचार में ऐसा कुछ नयापन भी नहीं है, हाँ। क्योंकि जब संसद भवन नया बन सकता है आवश्यकता अनुसार, हरियाणा का विधानसभा भवन नया मंजूर हो सकता है। और जबकि हरियाणा के हाई कोर्ट के जजेस तो खुद ही डिमांड कर रहे हैं कि ये जगह कम है, हमें नया भवन बना के दो, जमीन अलॉट करो। तो जब एक नया भवन बनाने की हाई कोर्ट की तरफ से ही डिमांड है, जजेस की तरफ से डिमांड है कि ये भीड़ है यहाँ पर और हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें पूरी जमीन अलॉट कर दी जाए, तो वो हरियाणा के हिस्से की हरियाणा की धरती पर क्यों नहीं? पैसा वहाँ लगाना है, पैसा वहाँ लगा दीजिए, हरियाणा की धरती पर लगा दीजिए, पूरे हमें जजेस दे दीजिए ताकि हमें जल्दी न्याय मिले, हमारे युवा वर्ग को जो है जगह मिले प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हमारे चंडीगढ़ नहीं जा पाते, चंडीगढ़ बहुत महंगा शहर है, वहाँ किराए पर लेना, जाते ही नए नए मुकदमे मिलना, फीस लेना, सबके घर जो है इतने शक्तिशाली नहीं है, पैसे से नहीं है कि वो उनको सपोर्ट कर दे वहाँ पर कि आप बैठो और अपना काम धंधा जमाओ। वकालत वो है काम धंधा है, ये नहीं है कि आपको हर महीने इतना फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ना तो मंत्रियों की तरह मिलेगा, ना एमएलए की तरह मिलेगा, ना कर्मचारी की तरह मिलेगा, और ना बुढ़ापा पेंशन की तरह मिलेगा। सबको कमाना है और जितनी फाइलें होंगी उतना कमाना है। तो वो हमारे बच्चों को सुविधा क्यों नहीं मिलती? हरियाणा के बच्चों को सुविधा होनी चाहिए कि वो उनके लिए ऐसी जगह पे बनाया जाए जहाँ उनका लाइफ का जो खर्चा है, रहने का जो खर्चा है, वो कम आए बजाय चंडीगढ़ के। हरिता जी की बात से मेरे को एक पॉइंट और याद आया कि ये सिर्फ 200-250 देखो हमारी विधानसभा वहाँ पे है, विधानसभा भवन नया बनना है। हमारी मौजूदा सरकार ने उसके लिए डिमांड करी थी कि हमारी अभी परिसीमन होना है 2026 में, तो 126 सीटों वाली या हाँ और इससे ज़्यादा सीटें भी हो सकती हैं, तो नया विधानसभा भवन बनना है। तो हमारी मौजूदा सरकार ने बड़े एफर्ट किए, बड़े एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट किए कि हमारे को चंडीगढ़ के अंदर नई विधानसभा भवन के लिए जगह मिल जाए। तो चंडीगढ़ ने शर्त रखी कि हम 12 एकड़ पंचकुला की ज़मीन लेंगे और हम 500 करोड़ रुपए भी लेंगे, और फिर उन्होंने वो जो जगह भी दी वो भी उसमें सुखना कैचमेंट एरिया में दी, जो कि एनवायरनमेंट बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हम पूरे वहाँ पे क्यों पैसे भी दे रहे हैं, ज़मीन भी दे रहे हैं, और फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं कि जगह दे दो प्लीज़, जगह दे दो प्लीज़ हमारे को। और एक चंडीगढ़ ऊपर से हेरिटेज सिटी उन्होंने करा रखा है कि किसी भी बिल्डिंग को उसकी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से, जब हम जिलों की छोटी छोटी जिले बना रहे हैं, हांसी को जिला बना रहे हैं, हांसी तो कभी राजधानी भी होता था, और दादरी को जैसे बनाया है आज तक उसमें सारा सेटल और गोहाना कर दिया। तो जब जिलों के जिले बना रहे हैं तो राजधानी का भवन जो है वो हरियाणा के बीच में क्यों नहीं बना रहे? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? अब दो बॉर्डर हैं हमारे यहाँ से जाने के बाद, एक पंजाब का बॉर्डर है, एक चंडीगढ़ का हाउसिंग बोर्ड चौक पे वो बॉर्डर है, क्योंकि वो अदर स्टेट है, वो यूटी है, वो यूनियन टेरिटरी है। तो दो बॉर्डर हैं। ये बॉर्डर हमारे 250 और 2.5 करोड़ लोगों के बीच में भी हैं। ये दो बॉर्डर सिर्फ ये ज्योग्राफिकली दो बॉर्डर नहीं है, सिर्फ भावनात्मक बॉर्डर भी हैं। ये सिर्फ ये नहीं है, ये बॉर्डर भौगोलिक बॉर्डर नहीं है। तो हमारे जो हैं लोग हमारे उस पे होने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी पे हमारी पहुंच में होने चाहिए। हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज़ के लिए, कोई समाधान के लिए तो प्रतिनिधि चुनते हैं, नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है? फिर हमारे बीच में होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। अब जैसे रोला पड़ा हुआ मोस्ट लोकल मोस्ट सूटेबल, ये तो कितने दिन के लिए लोकल सूटेबल? 2 महीने के लिए, उसके बाद तो 4.5 साल सारे एक जैसे हैं। धन्यवाद। हम अपील करते हैं नई सरकार से आपके मुद्दे को सुने और पूरा करें। तो थैंक यू भाई। वैसे भी हरियाणा की विधानसभा और हाई कोर्ट ही चंडीगढ़ में बची है। हरियाणा अपने सारे दफ्तर तो शिफ्ट कर चुका है, हरियाणा की धरती पर कर चुका है। तो ये दोनों और क्यों नहीं, दोनों को कर ले। और जीएसटी कलेक्शन में जब हरियाणा इतना सपोर्ट करता है, हर बार नए जो है आयाम छू रहा है कि इस बार इससे भी ज़्यादा हुई है, इस बार इससे भी ज़्यादा, तो वो जीएसटी कलेक्शन जब हम इतना करके दे रहे हैं स्टेट को, तो वो जीएसटी कलेक्शन आम आदमी के लिए लगे भी। हम 7 रुपए कमा के दे रहे हैं 1 रुपए में से 2% जनसंख्या, और हमारे पास 54 वापस आ रही है। साथियों, हमने आज बातचीत करवाई है विमला चौधरी से और हरिता मलिक से, और जो अपनी राजधानी अपना हाईकोर्ट अपनी धरती पर है, जो इन्होंने पूरा मुद्दा आपको समझाया है, इसका क्या मकसद है और ये कैसे ये हो सकता है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।